सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे जो एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, उसका जो है चैप्टर नंबर 9, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। ठीक है। अब प्रशस्ति, ये है ना, प्रशस्तिस, इसका मतलब पता है क्या है? प्रशस्तिस मतलब प्रेज, किसी की प्रेज में, मतलब किसी की तारीफ में, किसी की कमोडेशंस में। ठीक है। एंड वट दे टेल्स अस, देखो अरविंद जो है, अरविंद कोई लड़का है, वह सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त कौन था? एक फेमस रूलर था गुप्ताज एम्पायर का, गुप्ता डायनेस्टी का। जो वो हमें समुद्रगुप्ता के बारे में कैसे पता चलता है? एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है जो अशोकन पिलर पे अहमदाबाद में जो कंपोज की गई है, ऐसे कव्य, किसके? हरिसेना के द्वारा। हु वाज अ पोइट, जो पोइट और मिनिस्टर था कोर्ट में, किसके? समुद्रगुप्ता की कोर्ट में। ठीक है। अब देखो, ये इंस्क्रिप्शन जो है इज ए स्पेशल काइंड नोन एज ए प्रशिस्ता, मतलब समझो क्या कि ये स्पेशल काइंड है, नोन एज प्रशस्ति, मतलब प्रेजिज में लिखी गई है। संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है इन प्रेज। वाइल प्रशस्तिज वेर कंपोज्ड फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रीड अबाउट इन चैप्टर 8 सच एज गौतमी पुत्र, श्री सतकर्णी, दे बिकेम फार मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्तास। तो उनके बारे में लिखी हुई है। आप हम लोग आगे की डिटेलिंग में, जैसे हमने चैप्टर 8 में पढ़ा, कैसे एक इंस्क्रिप्शंस जो है लिखी गई थी गौतमीपुत्र, जो अपनी माँ के द्वारा उनके लिए डेडिकेट गई थी। फिर समुद्रगुप्ता की जो प्रशस्ति है वो क्या कहती है? देखो, लेट अस सी ऑफ समुद्रगुप्ता प्रशस्ति टेल्स अस द पोइट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। ठीक है। पोइट ने कहा कि एज एक वॉरियर, एज ए किंग हु वन द विक्ट्री, जो बहुत सारी, एक वॉरियर है और जो किंग है जिसने बहुत सारी जो है जंगें जीती हैं, बैटल्स, एंड हु लर्न एंड द बेस्ट ऑफ द पोइट्स, एंड हु लर्न एंड द बेस्ट ऑफ द पोइट्स। देखो, वो ऑल्सो डिस्क्राइब करते हैं कि वो इक्वल है, गॉड के बराबर है, इज इक्वल टू गॉड, है ना। ये प्रशस्ति वाज कंपोज्ड ए वेरी लॉन्ग सेंटेंसेज एंड ही इज अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस, कि वो बड़ी लंबा सेंटेंस है प्रशस्ति। और ये जो है उसमें से एक जो है ये लाइन भी है, समुद्रगुप्ता एज अ वॉरियर। देखो, whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of marks of hundred of the scars caused by the battle axes, arrows, spikes, spears, and barbs, darts, swords, iron cups, javelins, अच्छा, बार्ब्ड एरोज, लॉन्ग एरोज एंड मेनी अदर वेपन्स। ये जो है समुद्रगुप्ता की एज ए वॉरियर लाइफ पे, जो उसकी बॉडी पे जो है बहुत सारे निशान है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन से लगे हुए, जो उसने बैटल्स बहुत सारी फोर्ट की थी। ठीक है। अगर हम देखेंगे 87 पेज पे, you will notice के there are areas shaded in green and you will find a series of red dot along the coastal areas and you will find areas marked in purple and blue as well। देखो ये, ठीक है, जो मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन प्रशस्ति। हरिसेना डिस्क्राइब्ड 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्ता's पॉलिसी टुवर्ड देम। 4 रूलर्स के बारे में बताया है जो उस एरिया में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थे, और उसके प्रति जो है समुद्रगुप्त का कैसा व्यवहार था, वो जो है हरिसेना ने डिस्क्राइब किया। जो रूलर था आर्यवर्ता, मतलब जो द एरिया शेडेड इन ग्रीन, मैप होगा यहाँ पे, ये देखो, जो ये जो एरिया है, जो ये ग्रीन वाला एरिया है, ये देखो, ये देखना आप। ठीक है। ये जो एरिया है ये आर्यवर्ता का है, मतलब ये देखो आर्यवर्ता। हेयर द मैप, हेयर देर वर 9 रूलर्स हु वेर अपरूटेड एंड द किंगडम वर मेड ए पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ता एम्पायर। 9 किंग्स को यहाँ पे जो है, रूलर थे यहाँ पे, उनको जो है यहाँ पे हरा कर यहाँ पे जो है अपने कंट्रोल में ये एरिया लाएगा। फिर द रूलर ऑफ, कौन सा है? दक्षिण पथ देखो ये वाला, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। दक्षिण पथ में हेयर देवर 12 रूलर्स, 12 रूलर्स थे, एंड सम ऑफ हुज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन द मैप। दे वर सरेंडर्ड टू समुद्रगुप्ता आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही अलाउडेड देम टू रूल अगेन। उसने हरा कर फिर उन्हें दोबारा से जो है उनकी प्लेस में रख दिया। ठीक है, कि आप जो है क्या मेरे एज ए क्या वैसल काम करोगे आगे। इनर सर्कल जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे इंक्लूडिंग असम है, या कोस्टल बंगाल है, या नेपाल है, या नंबर ऑफ जो घना संघाज है, चैप्टर 5 में जो हमने पढ़ा, जो नॉर्थन वेस्टर्न में या मार्क में जो पर्पल मार्क में, दे ब्रॉट ट्रिब्यूट्स फ्रॉम हिज ऑर्डर एंड अटेंड हिज कोर्ट। ये देखो, ये एरियाज, ये एरियाज, ये एरियाज जो हैं ये भी इसके कंट्रोल में थे, जो रेगुलर गिफ्ट और ट्रिब्यूट लाते थे, इनके कोर्ट में आते थे। ठीक है। ये एरिया जो डॉटेड रेड है, इन एरियाज़ को जो है ये इसने हरा कर अपने कंट्रोल में एज ए वेसल स्टेट कर लिया, कि वो लोग इन्हें ट्रिब्यूट्स देंगे, इनके काम आएंगे। ठीक है। ओके।
तो इस तरीके से जो है समुद्रगुप्ता ने द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरिया मार्क्ड इन ब्लू एंड ऑन द मैप परहैप्स द डिसेंडेंट ऑफ कुशानाज एंड शाकाज एंड द रूलर्स ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज। तो जो जो बाकी एरियाज है ना, ये ब्लू मार्क में ये एरियाज जो हैं ये शायद कुशाना और शाकाज के जो डिसेंडेंट हैं वो ये वल्लभी से लेके ये ऊपर तक ये एरियाज जो हैं इन्होंने अपने डॉटर्स जो है इसे मैरिज में दे दी। और क्या किया मैरिज में डॉटर्स दे दी और फिर क्या किया, इनके साथ मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप बना लिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है सब कॉन्टिनेंट को जो है कंट्रोल करने लगा, इवन श्रीलंका तक। ठीक है, अब पढ़ते जिनोलॉजीज। देखो जितने भी प्रशस्तिज है ना वो जो मेंशन्ड है एंसेस्टर्स ऑफ रूलर के द्वारा, दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ताज ग्रेट ग्रैंडफादर फादर एंड मदर, ग्रेट ग्रैंडफादर भी और दादाजी भी, परदादाजी, दादाजी, फिर बाप, उनकी माँ, उसकी माँ जो है कुमारी देवी के बारे में जो लिछावी गाना से है। वाइल हिज फादर जो चंद्रगुप्ता है वो फर्स्ट रूलर है गुप्ता डायनेस्टी का जिसने अडॉप्ट किया ग्रैंड टाइटल महाराजा दिराजा। ये महाराजा दिराजा जो है टाइटल्स एज्यूम करते थे कि टाइटल जैसे ए टाइटल दैट समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज्ड, समुद्रगुप्ता ने भी ये यूज़ किया। जिसके इसके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे और ग्रैंडफादर थे वो ऑल्सो मैंशनड एज महाराजास। इट सिंपली एज ए फैमिली ग्रेजुअली रोज टू पावर। तो ये बताता है कि फैमिली कैसे पावर में जो है धीरे धीरे राइज इन पावर हुआ है फैमिली का। ठीक है, अब देखो समुद्रगुप्ता इन टर्न फिगर्स इन जिनोलॉजीज कैसे है। देखो लिस्ट, जिनोलॉजी का मतलब होता है, जिनोलॉजीज मतलब लिस्ट इनके एंसेस्टर्स की, मतलब फादर कौन था, ग्रैंडफादर कौन था, ग्रेट ग्रैंडफादर कौन था, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कौन है, इस तरीके से लिस्ट ऑफ है ना ऑफ लेटर रूलर ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन जो चंद्रगुप्ता सेकंड था, उसका लड़के का नाम था, हु नो अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन, जिसके बारे में हम कहाँ से जानते हैं, इंस्क्रिप्शन और कॉइन से ही जानते हैं ना। उसने एक्सपीडिशन लेड किया था वेस्टर्न इंडिया में एंड ही ओवरकेम द लास्ट शाकास, जो उसके एंसेस्टर्स शाकाज के बचे हुए थे वो उनको हरा गया। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्नड पीपल, अबाउट सम ऑफ देम यू विल रीड इन चैप्टर 10, कि उसके कोर्ट में जो है बहुत सारे मतलब ज्ञानी लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे विद्वान लोग थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हर्षवर्धना और हरिश्चरित्र मतलब ये जो हरिश्चरित्र है ये इसकी बायोग्राफी है। ठीक है, देखो वाइल वी कैन लर्न अबाउट द गुप्ता रूलर्स फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन we can find out about some kings from biographies, जैसे हर्षवर्धना who ruled 1400 years ago was one of the such ruler। देखो बहुत सारे जो है ना किंग्स और क्वींस होते हैं ना जिसके हम कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से, ठीक है, कोई और जो किसी पोइट का अकाउंट है उससे जानते हैं, और कुछ किंग्स होते हैं जिनके जो है जिन्होंने अपनी जो है जिन पे बायोग्राफीज लिखी हुई हैं लोगों ने उनकी लाइफ पे, या फिर किंग ने खुद लिखी हो ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, वैसे ही हर्षचरित्र है। ठीक है, ये एक किंग था हर्षवर्धन जो 1400 साल पहले जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो था क्या करता था, रूल करता था। उसकी जो है वन सच ही उसके एक कोर्ट पोइट था भन्ना भट्टा जिस हु रोट हिज बायोग्राफी, जिसने हर्षचरित्र लिखी थी संस्कृत में। ठीक है, उसकी किस पे, हर्षवर्धना के लाइफ पे। ठीक है, दिस गिव्स अस एक जिनोलॉजी ऑफ हर्षा के एंड विद हिज बिकमिंग किंग, किस तरीके से वो राइज इन पावर हुआ है ना, किस तरह से वो बादशाह बना उसके बारे में। ठीक है, शियांग मतलब यूएन जैंग जैसे भी पढ़ना, अबाउट होम यू विल रीड इन चैप्टर 8 ऑल्सो स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एट हर्षा कोर्ट एंड लेफ्ट ए डिटेल अकाउंट ऑफ व्हाट ही सा। तो ट्रैवलर्स जो उसके कोर्ट में आए उसने भी जो है उनकी लाइफ पे बहुत सारी डिटेल अकाउंट्स लिखे हैं जो भी तक जो है हमारे सामने आए हैं। ठीक है, हर्षा जो है वो सबसे बड़ा लड़का नहीं था, नॉट द एल्डर सन ऑफ फादर, बट बिकेम किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। जब दोनों उसके फादर और एल्डर ब्रदर की जो है डेथ हो गई ना, तो उसके बाद जो है वो क्या बना, किंग बना, क्या थानेसर में, जिसका उसका जो ब्रदर इन लॉ था वो भी रूलर था कन्नौज का, एंड ही वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। अब कन्नौज का रूलर जो था उसको बंगाल के लीडर ने जो है, ये कन्नौज में तो कौन था, ये ब्रदर इन लॉ था किसका, हर्षा का। ठीक है, हर्षा ने टू कवर किया किंगडम कन्नौज का भी, और दिस लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल, और अब बंगाल के रूलर पे ऊपर जो है इसने अटैक कर दिया। ऑल थ्रू ये सक्सेसफुल हुआ ईस्ट में और कॉन्कर किया इसने मगध एंड प्रोबेबली शायद बंगाल भी इसने कॉन्कर कर लिया। ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर, ही ट्राई टू, उसने नर्मदा क्रॉस करने की कोशिश की, मार्च करने के लिए कहाँ पे, दक्कन में, लेकिन उसको किसने, ही स्टॉप्ड बाय द रूलर ऑफ चालुक्यास डायनेस्टी पुलकेशिन वन, ये इंपॉर्टेंट रूलर है। ठीक है, पुलकेशिन जो सेकंड है
इसके साथ इसकी लड़ाई हुई, किसकी, हर्षा की। तो अगर पूछे कि हर्षा का कंटेम्प्रेरी कौन है तो पुलकेशिन है। हर्षा की इसके साथ लड़ाई हुई, उसने रोक दिया, नहीं मतलब आगे जाने दिया, डिफीट कर दिया, पीछे वापस चला गया। ठीक है, अब देखो पल्लवास, चालुक्य और पुलकेशिन्स की जो है हम लोग वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो पल्लवास जो हैं या चालुक्य जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूलिंग डायनेस्टी है साउथ इंडिया की। कौन सा, पल्लवास, एक पालाज अलग है, पल्लवास और चालुक्य, चोला भी अलग है। ड्यूरिंग दिस पीरियड किस कंटेम्प्रेरी किसके हैं, हर्षा के। तो किंगडम जो थी पालाज की वो स्प्रेड करती थी रीजन, जो उनकी कैपिटल कहाँ थी कि कांचीपुरम, कहाँ पे, कावेरी डेल्टा में। और दी चालुक्यास की कहाँ थी, अराउंड रायचूर द्वाब बिटवीन कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, इन एरियाज में। ठीक है, द्वाब में, द्वाब क्या होता है, दो रिवर्स के बीच का एरिया। ठीक है, उनको द्वाब कहते हैं। ठीक है, एहोला जो है कैपिटल थी, कहाँ, एहोला किसकी कैपिटल थी, एहोला कैपिटल थी चालुक्यास की। एज एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था, ये डेवलप्ड, एक रिलीजियस सेंटर भी डेवलप हुआ जहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं। पल्लवा और चालुक्य जो है फ्रिक्वेंटली रेड करते थे एक दूसरे की ज़मीन में, स्पेशली अटैक करते थे जो कैपिटल सिटीज़ है, जो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेर टाउन है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा होगा ना, अटैक करने से कुछ फ़ायदा भी होगा। तो बेस्ट नोन जो चालुक्य रूलर है वो है पुलकेशिन सेकेंड। ठीक है, वी नो अबाउट हिम फ्रॉम ए प्रशस्ति, उसके प्रेज पे लिखी गई प्रशस्ति जो कंपोज की गई थी उसके कोर्ट पोइट ने, किसने, रवि कीर्ति ने। कौन है, अब पुलकेशिन जो है, पुलकेशिन की जो है कोर्ट पोइट कौन है, रवि कीर्ति। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखना है किसके कोर्ट पोइट कौन है, किसने क्या लिखा है, ये चीज़ें ही याद आएंगी। वो हमें जो है पुलकेशिन के एंसेस्टर्स के बारे में भी बताया। वी ट्रेस बैक थ्रू 4 जनरेशंस फ्रॉम फादर टू सन एंड पुलकेशिन एविडेंटली गोट किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। और इससे हमें क्या पता है, हम जब ट्रेस बैक करते हैं ना जनरेशंस को, तो हमें पता चलता है कि पुलकेशिन ने जो है अपने अंकल से अपनी किंगडम ली थी। ठीक है, अगर रवि कीर्ति के अकॉर्डिंगली ही लेड एक्सपीडिशंस अलोंग बोथ वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पे। बिसाइड ही चेक द एडवांसेस ऑफ हर्षा, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों की तरफ उसने जो है अपने जो है एरिया जो है एक्सपीडिशन की, अपने इन्फ्लुएंसेस बढ़ाए। और प्लस जो नर्मदा के क्रॉस कर रहा था हर्षा, उसको भी इसने क्या किया, उसने हर्षा को भी रोका। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। हर्षा मीन्स हैप्पीनेस, हर्षा का मतलब क्या है, हैप्पीनेस। पोइट सेज के दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक्ड पल्लवा किंग्स एंड टुक द शेल्टर्स बिहाइंड द वॉल ऑफ कांचीपुरम। देखो कितना तगड़ा वर्ल्ड प्ले है कि नर्मदा के जब हार गया ना जो पुलकेशिन से, तो पोइट क्या कहता है कि आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा। तो पल्लवास जो है, जो पुलकेशिन है, उसने कांचीपुरम पल्लवास के शेल्टर्स पे भी अटैक किया है, कांचीपुरम में उनके कैपिटल्स में भी। बट चालुक्यास की जो विक्ट्री है वो शॉर्ट लिव्ड थी। अल्टीमेटली बोथ जो पल्लवास और चालुक्य हैं गेव वे टू द न्यू लॉन्गर बिलोंगिंग टू राष्ट्रकूटास एंड चोला डायनेस्टी, अबाउट हुम यू विल रीड इन क्लास 7th। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि ये शॉर्ट लिव्ड थी। उसके बाद जो है चालुक्यास और जो है पल्लवास है, इनको रिप्लेस करते हैं कौन, चोलास और राष्ट्रकूटास। ओके, तो ये चीज़ें हैं। हाउ वर दीज किंगडम एडमिनिस्ट्रेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। ये किंगडम्स तो हैं, अब इन किंगडम्स को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता था, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, जो लैंड रेवेन्यू और रिमेन्ड इन इंपॉर्टेंट फॉर द रूलर्स एंड विलेजेस रिमेन्ड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे एंशेंट में चला आ रहा था जो एग्रीकल्चर था ना, एग्रीकल्चर और उससे जो रेवेन्यू था वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स था स्टेट की, जो है स्टेट की क्या है, स्टेट के एक्सचेंजर के लिए। उसकी ये एक एग्रीकल्चर जो एक इम्पोर्टेंट सोर्स था। और विलेजेस जो था वो क्या, सेंट्रल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। एडमिनिस्ट्रेशन विलेजेस बेस पे की जाती थी। ठीक है, देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल, कुछ नई डेवलपमेंट थी। किंग ने अडॉप्ट किए नए स्टेप्स जो सपोर्ट जीतने के लिए मेन की जो पावरफुल है आइदर इकोनॉमिकली या फिर सोशली, बिकॉज उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए। बहुत सारे पावरफुल पीपल होते हैं ना, आज भी हैं इन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी बहुत सारे क्रोनो कैपिटलिस्ट हैं, बहुत सारे जैसे आप मॉडर्न इंडिया में देखोगे ज़मींदार लोग हैं, ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें, जिनका इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, जैसे विलेज हेडमैन होता है उसका इन्फ्लुएंस है ना लोगों के ऊपर। तो हम देखते हैं, देखो सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट
वर नाउ हेरिडेटरी। बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट थी ना, जो पहले स्किल बेस्ड थी, अब वो हेरिडेटरी हो गई कि बाप को बेटे की, बेटे की बेटे की, ऐसे मिलेगा। दिस मीन के जो सन था वो सक्सीड कर सकता था फादर की जगह इस पोस्ट पे। फॉर एग्जाम्पल जो पोइट था जो हरिसेना वाज महाधाना नायका, मतलब एक चीफ जुडिशियल अफसर था लाइक हिज फादर। तो जो हरिसेना पोइट है, हरिसेना किसका पोइट था मेरे को बताओगे आप? हमने अभी आप पढ़ा जो जो हरिसेना है वो किस किंग का कोर्ट पोइट था। अब वो महाधाना नायका था, एक जो चीफ जुडिशियल अफसर होता है, जो उसका बाप भी था, मतलब उसका बाप था तो इसको हेरिडेटरी पोजीशन मिली है। ठीक है, अगर देखो समटाइम वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस। फॉर इंस्टेंट बिसाइड बीइंग ए महाधाना नायका हरिसेना एक कुमार अमत्या भी था, जिसका मतलब क्या, एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इन एंड ए संधि विग्रहिका, मतलब मीनिंग वॉर और पीस का। तो एक वन पर्सन जो है मल्टीपल पोस्ट पे भी था। कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं ना, जैसे होम मिनिस्ट्री के अंडर और भी बहुत सारी पोस्टें हैं, समझे। तो बिसाइड इंपॉर्टेंट मेन प्रोबेबली हैड ए से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इंक्लूड ए नागर शरिश्ती और ए चीफ बैंकर या मर्चेंट ऑफ द सिटी। बिसाइड जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके पास जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी जो मर्चेंट्स और बैंकर्स हैं सिटीज़ के, सरथवाहा और द लीडर जो मर्चेंट कारवांस के हैं, या जो प्रथमा कुकुलिका है, या जो चीफ क्राफ्टमैन्स हैं वो भी, एंड जैसे हेड ऑफ जो स्क्राइब्स हैं, जब बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, उनकी भी बहुत सारी सेइंग अब एडमिनिस्ट्रेशन में होने लगी। These policies were reasonably effective, but sooner or later, some of these powerful men grew strong enough to get independent kingdom. ये इंपॉर्टेंट थी, लेकिन क्या है ना, जब एडमिनिस्ट्रेशन इतनी डिस्पर्स्ड हो ना, एक सेंट्रलाइज्ड कंट्री में, एक सेंट्रलाइज्ड हुकूमत में, एक मोनार्क में, तो कभी ना कभी ये होने वाला है कि दीज पीपल जिनके पास एक्सेसिव पावर दी गई है, ये जो है कभी ना कभी बगावत करेंगे और अपनी एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी एस्टेब्लिश कर लेंगे, इंडिपेंडेंट रूलर बन जाएंगे। तो अक्सर होता है जब एम्पायर जब वीक हो जाता है ना, तो दीज इंडिपेंडेंट रूलर कम आउट एंड मेक देयर ओन। मुगल्स के बाद भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारी जो सब गुप्ताज के बाद ऐसा ही हुआ, सतवानाज के बाद सिमिलर ऐसी चीज़ हुई जब ये हेरिडेटरी। तो न्यू काइंड ऑफ आर्मी देखो, अर्लियर रूलर, सम ऑफ दीज किंग मेंटेन्ड ए वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विद एलिफेंट चैरियर्स, कैवलरी एंड फुट। बिसाइड देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद द ट्रूप्स व्हेनेवर ही नीडेड देम। They were not paid regular salaries. Instead, some of them received grant of land. They collected revenue from the land and used it to maintain the soldier, horses, and provide equipment for warfare. These men known as samanthas. Wherever the rulers was weak and samanthas tried to become independent. देखो अब क्या हो गया ना, रेगुलर आर्मी तो मेंटेन करते थे, लेकिन उतनी नहीं जितनी हो सकती, क्योंकि एम्पायर वाज नॉट दैट पावरफुल, डिस्पर्स था। तो क्या है कि यहाँ पे जो है लोग, उनके पास जो है आर्मी होती थी, इनको जो है ये जो है किंग जो है ये इनको रेगुलर सैलरीज नहीं दे रहा, ये लोग इन्हें सैलरी दे के अपनी 200-300 की आर्मी, जब इसे ज़रूरत पड़ती थी ये सारे इकट्ठे होकर जो है इस किंग के लिए लड़ते थे। ठीक है, और इनको बदले में जो है लैंड ग्रांट्स मिलती थी, समझे। ये इनको कोई सैलरी नहीं दे रहा है, इनको जब वॉर होगी तब इनको लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, दिस मेंस वर ऑल्सो नोन एज समंतास। तो रूलर जो थे वीक थे, समंता ट्राई, जैसे ही ये रूलर कमज़ोर हुआ तो ये लोग अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है बनाना शुरू कर दें, एक अपना इंडिपेंडेंट रूलिंग स्टार्ट कर दें, समझे। अब देखो न्यू किंग्स असेंबली इन साउथर्न किंगडम। देखो एक इंस्क्रिप्शन जो है पल्लवास की मेंशन करती है कि लोकल असेंबलीज होती थी, जहाँ पे जिसको सभा कहा जाता है, जिस असेंबली में ब्राह्मण्स जो है या लैंड ओनर्स है ना, विच वाज ब्राह्मण्स या लैंड ओनर्स की असेंबली फंक्शन करती थी सब कमेटीज़ के द्वारा, जो इरीगेशन फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स, इनके बारे में देखती। तो उर, ये वर्ड है ना उर, उर, ये वाज ए विलेज असेंबली फाउंड इन एरिया जहाँ लैंड लॉर्ड वर नॉट ब्राह्मण्स। देखो उर जो है ना, ये असेंबली वो है उन विलेजेस की, वाज ए विलेज, जो वो विलेज असेंबली जहाँ पे जो है क्या है, जहाँ लैंड ओनर्स ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है, एंड जो ये है, ये देखो नगरम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है मर्चेंट की, ये वर्ड्स याद रखना है। नगरम किसके लिए, ये देखो नगरम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है मर्चेंट्स की। इट इज़ लाइकली दैट ये जो असेंबली हैं ये कंट्रोल की जाती थी रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स और मर्चेंट के द्वारा। मेनी ऑफ दीज लोकल असेंबली जो है वो कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज।
पावरफुल लोकल लैंड और मर्चेंट, इस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, आप देख रहे हो। और ऑर्डिनरी पीपल ऑर्डिनरी पीपल का क्या रोल था किंगडम में, देखो। वी विल कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स जो लाइव्स ऑफ ए ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस या अदर अकाउंट्स, लेट अस सी। हम अब देखो ऑर्डिनरी पीपल की मैंने आपको पहले भी बताया, कोई डिटेल रिकॉर्ड तो होता नहीं, तो कैसे पता चलेगा। हम लोग डिफरेंट प्लेस या फिर कोई कहानी या फिर कोई अकाउंट किसी ट्रैवलर ने लिखा है, उससे हम पता कर सकते हैं। जैसे कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन द कोर्ट। कालिदास जो कोर्ट लाइफ पे बहुत ज़्यादा लिखते थे ना, कि कोर्ट में क्या हो रहा है, कोर्ट मतलब किंगडम, जो बादशाह की जो है उसके। तो एक इंटरेस्टिंग फीचर है अबाउट दीज प्लेस के द किंग और मोस्ट ब्राह्मण्स जो हैं वो दिखाए गए हैं संस्कृत बोलते हुए। जो वुमेन और मेन हैं और अदर जो हैं अदर देन किंग और ब्राह्मण, वो प्रकृत बोलते हैं। तो ही इज मोस्ट फेमस पोइस्ट है जो अभिजना शकुंतलम है, अभिजना शकुंतलम। ये जो है ये स्टोरी है एक लव बिटवीन ए किंग और एक दुष्यंता में एक यंग वुमेन नेम्ड शकुंतला। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिपिक्शन ऑफ अ प्लेट ऑफ ए पुअर फिशरमैन इन दिस विलेज। तो कैसे एक पुअर फिशरमैन की लाइफ को भी डिस्क्राइब किया गया है इसमें, ठीक है, समझे। देखो ये है ए फिशरमैन फाइंडिंग ए रिंग, ये कहानी है, ये तुम लोग पढ़ लेना। तो चाइनीज प्लेन फाहिन जब आता है, फाहिन जब नोटिस करता है कि प्लाइट ऑफ थोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल बाय द हाइज एंड mighty, they were expected to live on the outskirts of the city. He writes, if such a man enters a town or a marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. तो and hearing this sound knows what it means and avoid touching him or brushing him against him. तो ये जो है ना, ये फाइन जो है एक अनटचेबल की जो है लोएस्ट कास्ट जो समझी जाती है, अनटचेबल की कहानी जो है, अनटचेबल की कहानी सुनाता है, स्टोरी बताता है कि क्या लाइफ थी अनटचेबल्स की ड्यूरिंग जो है, क्या है ड्यूरिंग जब वो उनका ट्रैवल करता है वो थ्रू आउट द किंगडम। तो वो बताता है कैसे आउटस्कर्ट सिटी के बाहर लोग रहते थे, और वो जब आता था तो उसको पहले चिल्ला के लाठी मार के बताना पड़ता था। एटलीस्ट अनटचेबल की यहाँ तक कहानी को पीछे अपने झाड़ू बांधते थे कि वो जहाँ से चल रहे हैं ज़मीन को गंदा कर रहे हैं तो वो उसको साफ़ करेंगे, साफ़ करते हुए गुजरते थे, समझे। इट्स हेनियस है एक्चुअली। और भन्ना भाटा प्रोवाइड करता है विद ए विविड पिक्चर ऑफ किंग आर्मी ऑन ए मूव। कैसे किंग आर्मी जो आर्मी किंग की कहीं जा रही है कहीं, तो उसके बारे में दे। ए किंग ट्रैवल विद इमोर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट अपार्ट फ्रॉम वेपन्स एंड देयर वर मेनी थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज पोट्स, पेन्स एंड फर्नीचर्स, गोल्डन फूड्स इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज गोट्स, डियर, रैबिट्स, वेजिटेबल्स। तो इस पूरी स्टोरी विलेज को प्रोवाइड करनी पड़ती है हॉस्पिटैलिटी। जब वो रास्ते से गुजरते हैं ना, वो गिफ्ट लेके, दही, घी, फूल लेकर उसके रास्ते में आते हैं, जानवरों के लिए फोडर लेके आते हैं, बादशाह से वो कोशिश करते हैं कि किंग से वो मिल पाएँ। तो ये लाइफ डिपिक्ट करता है कि लोकल पीपल्स की लाइफ कैसे होती थी ड्यूरिंग। ये छोटे छोटे चीज़ों में हमें पता चलता है। इन लार्ज हम इतना नहीं जान पाते हैं क्योंकि हम सोचो इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं अराउंड, और हमें लगता है कि हाँ अगर ऐसा कपड़ा था तो ऐसे लोग होंगे, ठीक है, इस तरीके से अगर जस्टिस होती थी तो इस तरह के क्राइम्स होते होंगे। तो उस तरीके से हम एक अनुमान कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि एक क्लियर अकाउंट कहीं पे भी जो है ले मैन के बारे में या आम लोगों के बारे में या किसी पुअर के बारे में तो लिखा नहीं होता है ना। तो ये कहानियाँ, प्लेज, अकाउंट ऑफ जो कोर्ट इंसिडेंट्स होते हैं कुछ, उनसे हम लोग जो है एक स्टोरी बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि हाँ आम लोगों की लाइफ ऐसी होगी, अगर कहीं चोरी हो रही है तो किस तरह से स्ट्रगल होगी, या कोई ट्रैवलर आया है जो वो किसी सिटी या प्लेस के थ्रू ट्रैवल कर रहा है तो वो वहाँ के लोगों के हालात लिखे होंगे, हमें वहाँ से पता चलता है। ओके, इन दिस वे आई का हमें एक जर्नल जो है पता चलता है। ओके, तो यहाँ तक आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक गुड बाय, थैंक यू।